हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पसंदीदा ईटीएफ में से एक सिल्वर ईटीएफ की। इसके पहले भी आपने सिल्वर 20 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने डिफरेंस बताया था, मेजर डिफरेंस कि कब हमें वेल्थ वाले सेगमेंट पे वर्क करना चाहिए और कब हमें स्विंग वाले सेगमेंट पे वर्क करना चाहिए। अभी प्रीवियसली जब हमने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग परेशान थे, काफी लोग परेशान थे कि सिल्वर तो नीचे जा रहा है, सिल्वर तो टूट गया है। तब मैंने आगे एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, जब सिल्वर ईटीएफ की बात आई थी, सिल्वर की बात आई थी, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि आप लोग हमेशा जाके क्या कर सकते हो, सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट देख सकते हो, सिल्वर का एमसीएक्स चार्ट देख सकते हो। तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूं। देखिए, ये मैंने अभी सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट लगा दिया। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हम कुछ इस वाले जोन के आसपास थे, जहां मैंने आपसे ये कहा था कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटे मोटे करेक्शंस मार्केट में आते हैं। ये छोटे मोटे करेक्शंस ही आपको मौका देते हैं, किसके लिए? बोले स्विंग के लिए। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, हमेशा करेक्शंस के बाद ही स्विंग करा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप अभी हाल मुझसे पूछोगे कि इस वाली जगह पे स्विंग करना चाहिए, तो मेरा जवाब आएगा बिग नो। क्यों? क्योंकि आप देखो मार्केट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। यहां पर मैं देखूंगा मार्केट कहां पर है, बोले एक अच्छे रेजिस्टेंस के पास में है। क्या ये ब्रेक हो सकता है? क्या ये सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है? ये कंप्लीटली डिपेंड करता हैगा आपके नियम के ऊपर। जैसे आपको लग रहा है यहां से कि मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूं, तो फिर आपको इसको ब्रेक करने का वेट करना है, फिर जाकर ट्रेड करना है। कमोडिटी में क्या होता है, कमोडिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट आते हैं तो रैली भी मल्टी ईयर वाली होती है, जो कि अभी हमें गोल्ड में दिखाई दे रही है, अभी हमें सिल्वर में दिखाई दे रही है। फिर से रिपीट करता हूं ये वाली लाइन, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब कमोडिटी की बात आती है। कमोडिटी के ब्रेकआउट्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में से एक होते हैं। अगर नहीं चलती तो 10 साल नहीं चलती, पर जब चलती है तो इतना तेज चलती है कि हो सकता है अगले 3 साल तक कंटिन्यूस तेजी ही होती चली जाए, जो कि अभी हमें गोल्ड में दिखाई दे रहा है, जो कि हमें कॉपर में दिखाई दिया, जो कि हमें सिल्वर में होता नजर आ रहा है। इस हिसाब से जो है यहां पर काम चलता है जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने का ईटीएफ्स के थ्रू। किसमें? कमोडिटी वाले सेगमेंट में। अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल है ईटीएफ में, तो इसलिए हम ईटीएफ के थ्रू गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे। तो यहां पे जब मैं बात करता हूं लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या समझा रहा हूं कि मुझे इस जगह पर स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं खोजनी चाहिए। क्यों नहीं खोजनी चाहिए? इसलिए नहीं खोजनी चाहिए क्योंकि जब मार्केट ये वाला करेक्शन किया था तब हम सो रहे थे क्या? नहीं, पर तब हमारे अंदर डर था। जैसे कि भी आपने देखा था, सिल्वर और गोल्ड अभी रिसेंटली 5-6% नीचे आए थे। तो ये जब नीचे आए थे तब हमें वहां पर स्विंग वाला रिस्क हमेशा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं चलती चाल में यहां पर स्विंग का ट्रेड लूंगा, तो आपका स्विंग आपका इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होने में देरी नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक अच्छा स्विंग ट्रेडर वो होता है जो कम से कम अपने स्विंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करे। कहने का मतलब, मैंने स्विंग के लिए एक स्टॉक लिया था, वो 100 रुपए चल रहा था, अब वो बढ़ते 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 110 हुआ, अब फिर वो घट गया एकदम से और वापस से पहुंच गया 90। तो क्या मुझे 110 पे एग्जिट करना चाहिए था? पहला सवाल। क्या मुझे 100 रुपए पे निकाल देना चाहिए था? दूसरा सवाल। तो ये दोनों सवाल के जवाब आपके पास खुद अवेलेबल है। आपके मन से आवाज आएगी कि कहीं ना कहीं 105 106 पे मुझे एक बार खाली करना चाहिए था, अगर मुझे गिरता नजर आ रहा था। अब अगर ये 90 आ गया है और मैंने नहीं काटा, तो क्या मैं अब काटूं? ये टोटली डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग किस हिसाब से करते हो, आपने अपना नेचर कैसा बिल्ड किया, आपको अपना नेचर बनाना पड़ेगा। अगर आप यहां पे लॉस बुक के लिए रेडी हो, इसका मतलब आप सही में वास्तव में एक स्विंग ट्रेडर हो। अगर आप लॉस बुक के लिए रेडी नहीं हो, आप स्टॉक्स पे काम कर रहे हो, ये स्टॉक 90 हुआ, अभी 80 होगा, अभी 70 होगा, आप धीमा धीमा खरीदोगे, फिर भविष्य में ये 6 महीने बाद 8 महीने बाद घूम के कितना आएगा? वापस से 100 रुपए आएगा और आपका एवरेज होगा 90 रुपए का। तब जाके आप इसे निकालोगे और आप बोलोगे देखो मैंने प्रॉफिट बना लिया। तो वो प्रॉफिट आपको पहले भी आ चुका था। तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं एवरेजिंग डाउन। अब मैंने इसके कुछ नियम बनाए। एक नियम मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि हम सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ को ही स्विंग से इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहां पर कम रिस्क अज्यूम करते हैं। पर जब बात आती है स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स को हम कभी भी ईटीएफ वाले नियम से नहीं चलते। स्टॉक्स के केस में हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि इफ यू हैव अ स्टॉप लॉस यू शुड एग्जिट। खासकर स्मॉल कैप वाले स्टॉक में तो मुझको बिल्कुल कल्टी कर ही लेना चाहिए। ये चीज का ध्यान हमको रख के चलना है। अभी बात कर लेते हैं यहां से सिल्वर के आगे की क्या चाल नजर आ रही है और अभी सिल्वर बीज में आगे की क्या पोजीशंस नजर आती है। मैंने आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए जो कि एक हर स्विंग ट्रेडर को, एक हर ईटीएफ ट्रेडर को पता होने चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे आगे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मैंने क्यों नो बोला है, आपको खुद समझ में आता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी डोजी बनी है और डोजी बनने के बाद प्राइस फिर से क्या करने जा रही है, बोले एक रिट्रेसमेंट लेने को जा रही है। रिट्रेसमेंट लेगी,
फिर प्राइस कैसे चलती है, बोले प्राइस के चलने का नेचर होता है बेस फॉर्मेशन करना। तो बोले बेस फॉर्मेशन कैसा होता है, बेस फॉर्मेशन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे एक झटका पड़ेगा, प्राइस वापस से घूमेगी और फिर से वापस से नए हाई की तरफ बढ़ेगी। इस हिसाब से हमारी प्राइस नीचे आकर के शेक करके ऊपर चलती है। जैसे यहां पर नीचे आकर के बाहर निकाल के ऊपर, फिर एक झटका नीचे की तरफ मारा, अगले दिन ही ऊपर। इस हिसाब से यहां पर भी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि एक शेक होगा, और वो ऑलरेडी शेक चल भी रहा है, जहां पर ये क्या कर रहा है, मेच्योर हैंड्स हैं वो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। पर जो अनमेच्योर पीपल होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है फर्दर चीजों को होल्ड करने का, लंबे प्रॉफिट्स के लिए बैठने का, जो रोज मार्केट देखते हैं और रोज मार्केट देखने में एक दिन के फॉल में पैनिक करके अपना माल छोड़ देते हैं, अपना माल बेच देते हैं, उन लोगों की यहां पे बात हो रही है। तो उनको मार्केट एक बार शेक करेगा और दोबारा से घूम करके फिर से नए हाई की तरफ बढ़ना चाहिए। ओवरऑल ऐसा अपन कैसा अज्यूम कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड सी ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि जब तक नहीं टूट जाती तब तक आपका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश साइड ही बना रहना चाहिए। अब अपन आ जाते हैं आगे की तरफ कि यहाँ पे अगर इंटरनेशनल सिल्वर की ये स्थिति है तो हमारा सिल्वर कैसा परफॉर्म करना चाहिए, उसका भाव क्या हो चुका है, और उसके हिसाब से अगर मैं सिल्वर 20 को देखता हूं तो क्या सिल्वर 20 भी सेम रिएक्ट कर रही है कि नहीं, इसको समझेंगे। अभी आप लोग एक बार इंटरनेशनल चार्ट का ध्यान रखना कि हम हाई पे किस जगह पर है। हम बराबर हाई पे पहुंच चुके हैं जहां पर प्रीवियस हाई था, कौन से मंथ में, मई और जून वाले मंथ में। अभी यहाँ पे हमने कौन से वाले नियम लगाए अपन वो भी डिस्कस करेंगे, पर जब हम सिल्वर 20 का चार्ट खोलेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूं सिल्वर फ्यूचर्स, जो कि सब लोग फॉलो करते हैं। एक चीज आपको देखने को मिली होगी कि यहाँ पे ये वाला हाई इसके कंपेरेटिवली नीचे रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम में इस वाली प्लेस से इस वाली प्लेस के बीच में यूएसडी आईएनआर में एक फॉल आया होगा और भी डिफरेंट चेंजेस हुए होंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी रिसेंटली यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ, पर अभी इंडिया में उसका इंपैक्ट नहीं आया है क्योंकि इंडिया में रेट कट नहीं हुआ है। अब क्योंकि यूएस में रेट कट हुआ है तो यूएसडी क्या होगा, यूएसडी होगा वीक, और यूएसडी के वीक होने से सिल्वर में ज्यादा तेजी आएगी। इंडियन मार्केट में क्या हुआ, आईएनआर वीक नहीं हुआ क्योंकि यहां पर अभी रेट कट नहीं हुआ है। अगर एक बार रेट कट होगा, रेट कट होने से डायरेक्टली इंपैक्ट होता है, अगर रेट कट होता है तो आपकी करेंसी कमजोर पड़ती है। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में डील करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि अगर यहाँ पर भी रेट कट होगा तो यहाँ पे भी हमें सिल्वर और तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखते चलना है। ओवरऑल सिनेरियो में कमोडिटी अभी हाल कौन से जोन में है, तो हम बोलेंगे एक्सट्रीम बुलिश जोन में है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है। अब ये इतने समय से सिल्वर इस वाले जोन में थी। देखो आप अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये 2020 है। 2020 में जहां पर चांदी थी वहां पर कब तक रही, बोले 2024 तक के मार्च तक भी वहीं पर घूम रही थी। पर अब ये जो ब्रेकआउट आया है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। अब जो चांदी की बात हो रही है 1 लाख की, तो जब हम आने वाले समय में और भी वीडियोस बनाएंगे, जब हमें इस वाले स्पेसिफिक जोन का ब्रेकआउट होता नजर आएगा, जब हमें क्लियर कट व्यू दिखेगा, तो हम डेफिनेटली उस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे भी चर्चा करेंगे। अभी हाल के लिए हमें क्या विशेष ध्यान रखना है, हमारे नियम को भूलना नहीं है। अगर हम ETF में देखिए, अगर आप सिल्वर फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला हूं। आप स्पेकुलेशंस के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे प्लस माइनस के लिए ट्रेड कर रहे हैं। मैं जो ये स्पेसिफिक वीडियो प्लान कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो रिटेलर्स हैं, जो बहुत धीमा धीमा अपना पैसा लगाते हैं, जिनको डरे मेरी तरह अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। वो लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसी जगह पे अपना मनी इनपुट करेंगे जहां पे हम कम से कम रिस्क के साथ डील करें, और वो आ जाते हैं ETFs। तो इसलिए हम ETFs की चर्चा करते हैं। सीधे चलेंगे यहां से। चार्ट आपने देख लिया होगा, अंदर आपने देख लिया होगा जो मई जुलाई का मंथ था, वहां के मुकाबले सिल्वर अभी हाल थोड़ा सा नीचे अभी भी मौजूद है। अब बात करते हैं इसके कंपैरेटिवली, आप एक बार सिल्वर 20 को देखें। अब जैसे ही मैं इसके कंपैरेटिवली सिल्वर 20 को लगाता हूं तो मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं। ये कभी कभार मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मिसमैनेजमेंट से मतलब यहां पर जो है एक्टिव मैनेज नहीं होता, ये पैसिव मैनेज होता है, और थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर आता है। तो वो ट्रैकिंग एरर के कारण हम थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं, इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। ओवरऑल टोटल गेम सप्लाई डिमांड पे चलेगा। अगर कोई ज्यादा ही बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करने को बैठा होगा तो वो कुछ समय तक इसको होल्ड करेगा, पर अल्टीमेटली जब सबको दिखाई देगा कि इंटरनेशनल सिल्वर खूब भाग गई है और आपका सिल्वर भी खूब भाग गया है, तो वो जो सेलर होगा वो ऑटोमेटिकली अपनी क्वांटिटी हटाएगा और आपको यहाँ पे एकदम से स्पीडी तेजी होती नजर आएगी, जो कि कभी कभार आपको दिखती भी है। लास्ट टाइम जब हमने सिल्वर 20 की बात करी थी तो ये वाला फॉल हुआ था, और वीडियोस के नीचे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सिल्वर 20 में ऐसा है, सिल्वर 20 में वैसा है। अपन ने नॉर्मल जनरल डिस्कशन किया था और चीजों को समझा था, और ये कहा था कि देखिए, एक सीखने के पर्सपेक्टिव से आपको हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि जब प्राइस टूट के नीचे गिरेगी तभी स्विंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। और बाकी लोगों नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, हम 2 मेथड फॉलो करते हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली आती है वेल्थ वाली और दूसरी आती है हमारी स्विंग वाली। अब आप कौन से ट्रेडर हो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग वही कर सकता है जिसके पास अच्छी खासी कैपिटल हो, पर वेल्थ कोई भी बना सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वेल्थ बनाने के लिए आपको अपने कुछ नियम सेट करने पड़ते हैं कि व्हाट परसेंटेज मूव इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड एवरी डे। एग्जांपल के तौर पे कल सिल्वर नीचे गिरी थी तो क्या मुझे खरीदना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि परसों के मुकाबले नीचे मिल रही थी। फिर से रिपीट करता हूं,
कल सिल्वर नीचे गिर रही थी तो क्या मुझे खरीदना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि परसों के मुकाबले नीचे मिल रही थी। तो बस इस वाले कॉन्सेप्ट्स के साथ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, धीमा 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 फंड लगाते हैं। ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर कोई इस वाले जोन में पूरा पैसा लगा रहा होता, उसको नहीं पता था स्विंग कहां से करना है, उसको आता ही नहीं था। पर उसको एक चीज पता थी, अगर 1% से सिल्वर गिलेगी तो मैं 500 रुपए डालूंगा, बात खत्म हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहां जा रहा है मार्केट। परसेंटेज वाइज आप चेक करते हैं, इस पूरे फॉल में लगभग उसके हो सकता है 3,000 रुपए लग जाते, 4,000 रुपए लग जाते, 5,000 रुपए लग जाते। उसकी एवरेज यहां कहीं आती, प्राइस घूम के ऊपर चल जाती, उसको प्लस दिखाई देता। बुलिश मार्केट में आप हमेशा यही वेट करते रह जाओगे कि अब करेक्शन आएगा और मैं जाकर के बाइंग करूंगा। करेक्शन कभी आएगा ही नहीं, तेजी आपसे मिस होती चली जाएगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने मार्केट को आइडेंटिफाई किया, मैंने ये देखा कि यहां पर मार्केट बुलिश जोन में है, बुलिश टर्मिनोलॉजी के साथ मूव कर रहा है, सारे पैटर्न तेजी की ओर दर्शा रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़े से नियम ट्विस्ट करता हूं, इतना परसेंटेज गिरेगा इतनी खरीदी करूंगा, इतना परसेंटेज गिरेगा इतनी खरीदी करूंगा। अल्टीमेटली आप देखोगे बुलिश ट्रेंड में आप इन्वेस्टर होते हुए ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करोगे। एक चीज इसमें रहती है कि आपका एवरेज भी ऊपर की तरफ मूव करता है, पर कोई बात नहीं, अल्टीमेटली आप प्लस में दिखाई देते हो। और अगर आप वेट करोगे कि जिस दिन निफ्टी 18,000 आएगी उस दिन बाइंग करूंगा, तो जिस दिन 18,000 आएगी उस दिन मैं भी बाय करूंगा ही। पर क्या आप अभी हाल बाय कर पा रहे हो कि नहीं, ये सबसे ज्यादा मैटर का पॉइंट बन जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी को प्लान करके चलें। ओवरऑल अगर यहाँ पे सिल्वर की बात करी जाए तो अभी हाल सिल्वर 20 का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो ये दर्शाता है कि अभी हाल प्राइस थोड़ा सा और साइडवेज हो सकता है। अपने को साइडवेज फॉर्म में अपने लिए वेल्थ क्रिएटिंग वाले सेगमेंट में वर्किंग करते चले जाना है। स्विंग के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यू आर लेट। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं सिल्वर 20 की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर कि हम जो कोशिश करते हैं पूरी कोशिश होती है लर्निंग पर्सपेक्टिव से, कि यहां पर आप खुद आकर के अपने लिए अपनी पसंद से चीजों को सीख करके समझ करके काम करें। आपको कोई मेथड अच्छी लग जाती है, देखिए क्या होता है कि जब अपन कोई सी वीडियो देखते हैं ना, तो क्या पता किसकी कौन सी बात हमको क्या सिखा दे। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि हमें सबसे सीखना है, सबको देखना है और उसके बाद अपने लिए सबसे बेटर फाइंड आउट करना है। मैं जो सबसे बेटर जानता हूं वो मैं आप लोगों को यहां पे आकर के बता रहा हूं, ताकि आपकी हार्ड अर्न मनी लूज ना हो। सबसे मोटिव क्या है इस वाले पॉइंट पे, जो मेरा मोटिव है वो मोटिव क्या है कि आप लोगों की हार्ड अर्न मनी अगर 5,000 रुपए भी लगी है तो वो एटलीस्ट मार्केट में कितनी बनी रहे, बोले 5,000, उससे 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। बढ़ना नहीं बढ़ना हम बाद में देखेंगे, मिनिमम 5,000 ऑफिस से बनी की बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।